इंडिया से बैठ के मैं जब भी विदेश के बारे में सोचती थी तो कुछ ख्याल मेरे मन में आते थे कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो खाते क्या हैं, वो रहते कैसे हैं और वहाँ के घर कैसे होते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली जर्मनी में घर कैसे होते हैं और वो घर इंडिया से कितने ज़्यादा अलग हैं। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज देख लेते हैं जर्मनी के घर। तो जैसे यूजुअली हमारे इंडिया में जो घर होते हैं उनके तो पूरी बाउंड्री होती है बड़ी बड़ी, बट जर्मनी में जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे घरों के आगे कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, खाली है, सीधा आप मेन डोर में घुस सकते हो। इनफैक्ट मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, वो भी ऐसे ही खुले में खड़ी है। और अगर यहाँ पे जैसे किसी को बाउंड्री बनानी भी होती है छोटी, तो आप देख सकते हो ऐसे पौधों की बाउंड्रीज बना देते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे कोई बाउंड्री या फिर गेट करता भी है तो आप पीछे देख सकते हैं, यूजुअली सबके घरों में इतने छोटे छोटे से गेट होते हैं बस। और इंडिया में यूजुअली गैराज भी घर के अंदर होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो गैराज वो है खुला, सीधा मेन रोड पे ओपन है। और यहाँ के घरों की जो डिजाइन होती है वो होती है वैसी जैसी हमने बनाई है बचपन में पेंटिंग्स में। बेसिकली जो ऐसे हम बनाते थे अटीक, आप पीछे देख सकते हैं। और जो आजकल मॉडर्न घर बनने लगे हैं वो अटीक वाले नहीं होते, प्लेन होते हैं ऊपर से लाइक स्ट्रेट, जैसे हमारे इंडिया में भी होते हैं, बट छत नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रेलिंग नहीं है, छत के ऊपर कोई दीवार नहीं है, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे जैसे छत पे जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूजुअली जैसे बालकनीज या पैटियोज लोग बनाते हैं, बट वो भी सबके घरों में नहीं होता। और यहाँ के घरों पे आप नोटिस करोगे कि किसी के भी घर के आगे नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ नंबर लिखा होता है। तो इंडिया में जितना मैंने देखा, जैसे अगर जो इंडिविजुअल घर होते हैं उनमें जैसे अगर कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो हम लोग जैसे जाके उस टाइम पे उस गाड़ी में डाल के आते कचरा। और सोसाइटीज़ में भी जितना मैंने देखा था, हम फ्लैट के बाहर रख देते थे कचरा एंड देन कोई आके लेके जाता था। बट यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे एक तो गार्बेज सॉर्टिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो हर टाइप का कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, बॉटल्स, उन सब के लिए अलग अलग बॉक्सेस होते हैं और वो यूजुअली लोग अपने घर के बाहर रखते हैं। और फिर जब जैसे पर्टिकुलर डेज पे जो क्लीनिंग वाले आते हैं वो उनमें से डायरेक्टली उनको ले जाते हैं। और यहाँ पे आप सीलिंग देख सकते हो। यहाँ के घरों में बेसिकली कोई भी फ़ैन नहीं होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती ही नहीं है। आजकल थोड़ी बहुत गर्मी यूरोप में पड़ने लगी है तो लोग जैसे टेबल फैंस और जो इलेक्ट्रिक फैंस आते हैं वो लेने लगे हैं। यहाँ पे एसी भी नहीं होते हैं। अगेन यूजुअली पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। आजकल जो नए लोग घर बना रहे हैं वो एसी भी लगाने लगे हैं। और एक चीज़ जो होती है वो है फायर अलार्म। वो तो होता ही है और वो हम इंडियंस को बड़ी दिक्कत देता है क्योंकि जैसे हमारे पराठे बनते हैं, घी के तड़के लगते हैं ना, वो अलार्म बजने लग जाता है। और इंडिया में जैसे यूजुअली जब घर बनाते हैं हम लोग तो जैसे छज्जे, पिलर्स और बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइनदार बनाते हैं, बट यहाँ पे यूजुअली सिंपल रखते हैं जो मॉडर्न घर बन रहे हैं। और आप देख सकते हो खिड़कियों पर कोई भी छज्जे वगैरह नहीं है। जैसे ये वाला घर देखो कितना ज़्यादा प्लेन है। और अगर किसी के पास में अच्छी गार्डन स्पेस होती है तो हमने देखा है यहाँ पे जैसे ना पूरा बच्चों के झूले जैसे फिसल पट्टी वगैरह सब लगाई हुई है। भी एक तरीका है यहाँ पे बाउंड्री बनाने का, बस ये लोहे के केज से बनाए और उनमें पत्थर भर दिए। ये देखो ये क्या तरीका है दीवार बनाने का, भाई इसको चिना क्यों नहीं। और ये वाला घर देखो कितना ज़्यादा अलग है। इंडिया में रहते हुए मैंने पूरे काले रंग का घर कभी इमेजिन नहीं किया था। और यहाँ पे घरों के आगे जैसे नाम तो नहीं होते, नंबर्स होते हैं। और एक और चीज़ होती है वो होता है पोस्ट बॉक्स। वो यहाँ पे सब घरों के आगे होता ही होता है बिकॉज जर्मनी में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई बाउंड्री नहीं है। इतनी क्यूट सी उन्होंने बेंच रखी हुई है और बच्चों की जैसे साइकिल रखी हुई है। और अब आप सोच रहे होगे कि पोस्ट बॉक्स पे फिर डालते कैसे है वो लेटर। तो बेसिकली जो नाम होता है वो छोटा सा लिखा होता है पोस्ट बॉक्स के ऊपर। कितना क्यूट छोटा सा मिनी गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पे एकदम खुले में ही लोग अपना सामान भी रख देते हैं बाहर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बालकनी में सोफा, बारबेक्यू ग्रिल रखा हुआ है। और यहाँ के घरों में बेसमेंट का भी कल्चर होता है। तो जैसे आप अभी देख सकते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है और ये इसका बेसमेंट है। तो ये सबके यहाँ पे पर्सनल छोटे छोटे स्टोर रूम्स बने हुए हैं। और इनको देखो तो एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई जेल के कमरे बने हुए हैं, बट ये ऐसे छोटे छोटे सबके स्टोर रूम्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है साइकिल रूम। तो ये हमारी बिल्डिंग का साइकिल रूम है। तो आप इसमें आओगे और फिर अपनी साइकिल यहाँ पे आप लगा सकते हो। और इनफैक्ट जो हमारा पहले वाला घर था उसमें तो नीचे कपड़े सुखाने का रूम भी था। तो जर्मनी के मोस्टली घरों में जैसे बाथरूम्स में ना टब होते हैं और लोग उन्हीं में खड़े होके नहाते हैं। हमारे पहले वाले घर में भी ऐसा ही था। और जैसे इस घर में हमारे स्टैंडिंग शावर है। तो आप देख सकते हो कि जैसे बाथरूम जैसे इंडिया में जो होता है उसमें तो खुला रहता है ना, पूरे बाथरूम में आप नहा सकते हो, बाल्टी मग्गा जैसे भी नहाना है। बट यहाँ पे अगर स्टैंडिंग शावर भी है तो उसको जैसे पूरा ग्लास से प्रोटेक्ट कर देते हैं
और लाइक आप इसके अंदर ही शावर लेते हो, पूरा होटल रूम फील आती है। और जो पानी जाने का भी है वो सिर्फ उसके अंदर ही है। अगर मैं पूरे बाथरूम की बात करूं, यहाँ पे कोई भी जैसे पानी जाने के लिए जो होल्स होते हैं वो नहीं है, यहाँ पे कोई भी अलग से टूटी नहीं है, यहाँ पे जेट शावर भी नहीं होते, सिर्फ टिश्यू यूज करते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोगों में कोई भी जैसे मग्गा बाल्टी से नहाने का, फ्लोर पे बैठ के कपड़े धोने का कोई कल्चर नहीं है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ के बाथरूम्स में ये हीटिंग के लिए है। वैसे तो इसको टॉवल रैक के जैसे यूज़ करते हैं, तो आप बेसिकली अपने टॉवल्स यहाँ पे रख के और सुखा सकते हो। अब बात करते हैं किचन की। तो जो सबसे बड़ा तो है ना मेजर चेंज है वो है कि यहाँ पे गैस वाले स्टोव नहीं होते, हीटिंग प्लेट होती है, तो आप इन पे खाना बनाते हो। उसके बाद में जो स्लैब है, ये दिखने में आपको टाइल जैसी दिख रही होगी या ग्रेनाइट, बट ये एक्चुअली वुड की होती है मोस्टली यहाँ पे। और इन पे जैसे आप कोई भी गर्म बर्तन उठा के नहीं रख सकते वरना ये जल जाएंगी और फिर इनका फाइन बहुत तगड़ा आता है। और अगर आपका खुद का घर भी है तो रिपेयरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि यूजुअली जो किचन्स हैं उनमें सब में चिमनीज भी लगी हुई होती है। इंडिया में भी आजकल लगने लगी है, बट स्टिल इतना ज़्यादा कॉमन अभी भी शायद नहीं है इंडिया में कि हर घर में चिमनी हो। यहाँ पे अवंस भी होते हैं सबके घरों में, क्योंकि बेक यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद में यहाँ के घरों में कोई भी आरओ नहीं होता, क्योंकि बेसिकली आप नल से ही पानी पी सकते हो। और नल से ही मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे ना गर्म पानी भी सारा टाइम आता है, कुछ किचन में या फिर कहीं पे भी गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं अलग से। तो जब नहाते हो उस टाइम पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अनलिमिटेड गर्म पानी आता रहता है। और फिर यहाँ पे ना डिश वॉशर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप बर्तन इसमें लगा दो और बर्तन अपने आप धुल जाते हैं। फिर ये है यहाँ पे फ्रिज। तो फ्रिज का भी जैसे मैंने नोटिस किया बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट की है ना, किचन का जैसे आप जो देख रहे हो फर्नीचर के अंदर ही जैसे ना इंस्टॉल कर देते हैं, तो पूरा किचन ऐसे एक सिमेट्री में ही लगता है। और यहाँ पे यूजुअली जब आप घर लेने जाते हो तो आपको सिर्फ 4 दीवारी मिलती है किचन के नाम पे। और ये जो भी आप फर्नीचर या फिर इनफैक्ट सिंक, टैप, ये भी आपको खुद से लगवानी पड़ती हैं। और यहाँ की खिड़कियाँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे यूजुअली इंडिया में जो घर होते हैं उनमें तो लोहे की वो पूरी जैसे लेयरिंग होती है, उसके बाद में जैसे जाली का भी वो एक गेट होता है, जैसे 2-3 लेयर होती हैं खिड़कियों की। यहाँ पे सिर्फ एक ग्लास होता है और एकदम खुली हवा आती है। बहुत अच्छी लगती है यहाँ की खिड़कियाँ मुझे। और यहाँ के विंडोज़ के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ऐसे तो खुलती हैं, बट उसके साथ में अगर इस हैंडल को ऊपर करो तो ये ऊपर से भी खुल जाती है। बेसिकली ये जैसे थोड़ी बहुत हवा आ जाए उसके लिए होता है, वेंटिलेशन वगैरह के लिए। और जैसे अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो अगर खुला हुआ हो तो भिड़ेगा नहीं, तो उसके लिए होता है। बट ये बहुत ही सही कॉन्सेप्ट। और ये जो आप ग्लास भी देख रहे हो तो ये एक्चुअली मल्टी लेयर्ड ग्लास है। इसके अंदर वैक्यूम होता है, उसकी वजह से ना अंदर की आवाज़ बाहर जाती है और बाहर की आवाज़ भी अंदर नहीं आती बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, अगर बाहर सामने से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। और ये यहाँ की विंडोज़ पे रोलर्स भी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों हो सकते हैं। और ये होते हैं, एक तो लाइट से बचा लेते हैं आपको, एज अ ब्लाइंड आप यूज़ कर सकते हो उनको डे टाइम में। और विंटर्स में जैसे ये ना थोड़ा ठंड अंदर नहीं आए घर के और घर की हीट मेंटेन रहे, उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। और हमारे रोलर्स के बटन हैं ये। और बेसिकली अब आ जाते हैं स्विच बोर्ड्स पे। तो यहाँ पे एक तो जैसे इंडिया में छोटे छोटे वो बहुत सारे बटन्स वाले स्विच बोर्ड्स नहीं होते, तो बेसिकली आप ये सॉकेट्स देख सकते हो, इनका भी कोई बटन नहीं होता है, बस इनमें तार डालो और ये अपना काम करना चालू कर देते हैं। और जो यहाँ पे एक बहुत अलग चीज़ है वो है ये वुडन का फ्लोर, आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे झाड़ू पोछे का कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। इनफैक्ट इस पे रेकमेंड करते हैं कि ज़्यादा पोछा लगाना भी नीचे, वरना ये लकड़ी फूल जाएगी। और यूजुअली वैक्यूम्स किए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ़ैन, एसी वगैरह नहीं होते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड से फिर बचाव कैसे करोगे, वो करोगे हीटर से। तो यहाँ जैसे मोस्टली हर घर में ही, हर कोने में ही हीटर लगे हुए होते हैं। और इस घर में जब हम आए तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आप सोच रहे होगे कि मैं नीचे क्यों बैठी हूँ। भाई मैं नीचे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इस घर में है हीटर फ्लोर में, बेसिकली फ्लोर हीटिंग है और ये पूरा फ्लोर गर्म होता है। तो मुझे लगता है मैं तो सर्दियों में यहीं सोने वाली हूँ। स्विच बटन्स भी बहुत ही अलग है इंडिया से, क्योंकि ये उल्टे बटन होते हैं। आप देखो अभी लाइट जली हुई है, मैं इसको ऑन करूँगी तो लाइट ऑफ हो जाएगी और ऑफ करूँगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। और जो मैंने आपको हीटर का बताया था, बेसिकली ये है हीटर का कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। और इंडिया में तो जब घर बनता है तो साथ में कबर्ड्स भी इनबिल्ट ही बनती हैं, बट यहाँ पे वो कल्चर भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हमने अलग से कबर्ड्स लेके रखी हुई हैं और ये बनाई भी हमने खुद से ही है। क्योंकि यहाँ की विंडोज़ जैसे मैंने आपको बताया साउंड प्रूफ और इनफैक्ट एयर टाइट भी होती हैं,
तो जैसे ये यहाँ पे मशीन है, तो इसका क्या काम होता है, जो बाहर की हवा है उसको अंदर ले आती है और अंदर की हवा को बाहर भेज देती है। बेसिकली एयर एक्सचेंज या फिर एयर रिफ्रेश करना आप बोल सकते हो, उसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे ना घरों में मोल्ड्स वगैरह नहीं आते, फंगस वगैरह नहीं आती और घर की ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहती है। और ये इसका कंट्रोल बटन है, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इंडिया में यूजुअली हम लोग वॉशिंग मशीन या तो बाथरूम में रखते हैं या फिर जैसे कुछ घरों में मैंने बालकनीज में भी देखी है, यहाँ पे बाथरूम में भी रख सकते हो, बट मोस्टली एक तो जैसे किचन में होती हैं वॉशिंग मशीन्स या फिर बिल्डिंग में जैसे नीचे या बेसमेंट में होता है वॉशिंग एरिया। हमारे घर में वो दोनों ही जगह नहीं है। हमारे घर में एक्चुअली ये पूरा एक अलग से रूम दिया हुआ है उन्होंने वॉशिंग का। तो इंडिया में तो जब पूरा घर बनता है तो अंदर की दीवारें भी सेम मटेरियल से ही बनती हैं, सीमेंट, पत्थर और ईंटें। बट यहाँ पे जो घर के अंदर वाली दीवारें होती हैं वो बेसिकली बोर्ड्स होते हैं। इंसुलेशन इनमें भी होता है बट लाइक मटेरियल सेम यूज नहीं होता और इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है यहाँ। तो जब इन दीवारों पे ऐसे मारो तो एकदम ऐसे खोखला फील होता है कि कहीं टूट तो नहीं जाएंगी। और क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो प्रॉपर इंसुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आउटर वॉल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग भी बनाना ज़रूरी है और इंसुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा मोटी दीवारें हैं। तो इनमें बेसिकली मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है वो सीमेंटेड या फिर जो ईंट पत्थर होते हैं उनकी हो गई, और जो ये इनर वाली है वो उसकी होती है, और बीच में ये लोग भर देते हैं मल्टीपल लेयर्स में इंसुलेशन मटीरियल। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगी, अगर टप टप करूँगी तो वो खोखलापन वाली आवाज़ आती है, लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगी तो ये प्रॉपर दीवार है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी बाउंड्री नहीं होती, तो आप देख सकते हो हमारे घर की बालकनी भी सीधा रोड पे जाती है। और यहाँ के मोस्टली हर घर में ये फ़ोन वाली घंटी होती है। तो बेसिकली जब कोई डोरबेल बजाता है तो आप उठा सकते हो और पूरी बात कर सकते हो कि कौन है। और यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ तो स्क्रीन पे दिख भी जाता है और फिर यहीं से आप दरवाज़ा खोल सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा बाहर का दिख रहा है और ये यहाँ से फिर आप दरवाज़ा खोल सकते हो। और यहाँ पे अभी जब हम घर लेने लगे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे क्योंकि जर्मनी में एक तो लैंड बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ज़मीन की कीमत फिर है ना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जब घर बनते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ हॉल होता है और किचन होता है, और फिर जैसे जो बेडरूम, स्टडी रूम वगैरह होते हैं वो सब ऊपर होते हैं। सो बेसिकली आपका घर पतला और लंबा ऐसे होता जाता है। अगर यहाँ पे जैसे नीचे अगर बेडरूम बनाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक बेडरूम बना लेंगे। बाकी अगर किसी के पास में ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं तो उनके घर की तो क्या ही बात करना। सो गाइज ये था वीडियो जर्मनी के घरों के बारे में। तो आई होप आपको देखना अच्छा लगा होगा कि जर्मनी के घर इंडिया के घरों से कितने अलग हैं और कैसे होते हैं यहाँ के घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। वीडियो बनाते बनाते पूरी भयंकर बारिश होने लगी, बट हमने सोचा वीडियो तो ख़त्म करके रहेंगे, तो एकदम भीग चुके हैं। अब चलते घर के अंदर ना, चाय और बच्चा भी रो रहा है। ओके बाय।